दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल की इस खास पेशकश में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों भारत भर में जगह जगह भव्य चातुर्मास हेतु जैन संतों के मंगल प्रवेश हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में रविवार 14 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश की धर्मनगरी इंदौर स्थित पीपली बाजार में दादा आदिनाथ की छत्रछाया में परम पूज्य आचार्य भगवंत मालव मार्तंड डॉक्टर श्री मुक्तिसागर सूरीश्वर जी महाराजा एवं परम पूज्य आचार्य श्री अचल मुक्तिसागर सूरीश्वर जी महाराज साहब आदि ठाणा के भव्य चातुर्मास प्रवेश पर आधारित ये विशेष प्रस्तुति। इस अवसर पर पूज्य आचार्य भगवंत मालव मार्तंड डॉक्टर श्री मुक्तिसागर सूरीश्वर जी महाराजा के साथ पूज्य गणिवर्य श्री पद्मचंद्र सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिवर्य श्री ऋषभ चंद्र सागर जी महाराज अपने शिष्य संघ के साथ पधारे। मंगलमय चातुर्मास 2024 के पावन प्रसंग में इंदौर के 9 संघों एवं 13 स्थलों पर सागर समुदाय के आचार्य भगवंत श्री मुक्तिसागर सूरीश्वर जी महाराजा सहित 58 साधु साध्वियों का चातुर्मास है और पूज्य आचार्य श्री के प्रवेश पर लगभग सभी साधु साध्वी पधारे थे। पीपली बाजार में दादा आदिनाथ की छत्रछाया में परम पूज्य आचार्य भगवंत मालव मार्तंड डॉक्टर श्री मुक्तिसागर सूरीश्वर जी महाराजा एवं परम पूज्य आचार्य श्री अचल मुक्तिसागर सूरीश्वर जी महाराज साहब आदि ठाणा के भव्य चातुर्मास प्रवेश पर आधारित ये विशेष प्रस्तुति। ये मंगल आगमन था इंदौर की पावन भूमि पर पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत मालव मार्तंड डॉक्टर श्री मुक्तिसागर सूरीश्वर जी महाराजा का। इस अवसर पर गुरु भक्तों द्वारा पहले से ही एक भव्य शाही शोभा यात्रा निकालने की सुव्यवस्थित तैयारी कर रखी थी। ढोल नगाड़ों के नाद और मंगल जयकारों के बीच एक महान आगम ज्ञानी जैन संत शाश्वत अहिंसा धर्म की दिव्य प्रभावना करते हुए निकला जा रहा था। ढोल नगाड़ों के नाद और मंगल जयकारों के बीच एक महान आगम ज्ञानी जैन संत शाश्वत अहिंसा धर्म की दिव्य प्रभावना करते हुए निकला जा रहा था। ऐसे महामंगलमय अवसर पर पूरे इंदौर के सभी संघों एवं समग्र मालवा से मिलकर लगभग 3,500 से 4,000 की मानव मेदिनी अर्थात गुरु भक्तों का टोला इस प्रसंग पर पधारा। ये रेला है परम पूज्य गुरुदेव के भक्तों का, जो अपने परम पूज्य गुरुदेव को उनके मंगल वर्षावास हेतु अपनी नगरी में ले जा रहे थे। इसे इंदौर वासियों का अहोभाग्य ही कहिए कि कुदरत ने ऐसा संजोग बांधा कि पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत मालव मार्तंड डॉक्टर श्री मुक्तिसागर सूरीश्वर जी महाराजा का मंगल वर्षा योग इंदौर में होना तय हुआ। जहां जहां भी गुरुदेव के चरण पड़ते, गुरु भक्त उनके श्री चरणों में नतमस्तक हो जाते। चेहरे पर अपनी वही सहज मुस्कान और शांत भाव लिए पूज्य गुरुदेव भक्तों के दल के साथ मार्ग में बढ़ते जा रहे थे। कोई नाच रहा था तो कोई ढोल पर थाप दिए जा रहा था। गुरु भक्ति का अनुपम दृश्य था ये। हम झूम झूम के गाए गुरुवर का। जगह जगह गुरु भक्त पूज्य गुरुदेव के स्वागत में पलकें बिछाए उनके आने का इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें गुरुदेव के दर्शन हो। गुरुवर का करते स्वागत है, तन मन से वंदन है। गुरुदेव की शोभा यात्रा मार्ग में अनेक मुख्य स्थानों से होकर गुजरी और जहां जहां से ये शोभा यात्रा गुजरी, भक्तों का रेला गुरुदेव के साथ हो लिया।
पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत मालव मार्तंड डॉक्टर श्री मुक्तिसागर सूरीश्वर जी महाराजा के अपने नगर में पधारने पर इंदौर वासियों की खुशी का ठिकाना न था। जगह जगह गुरुदेव के स्वागत के लिए भक्तों का जमावड़ा लगा था। कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर पूज्य गुरुवर्य का भव्य शाही स्वागत किया गया। अनेक भक्त ऐसी भव्य धर्म सभा में शामिल हुए थे। इसी बीच श्रेष्ठ मान्यवरों द्वारा मंच से सभा को संबोधित किया गया। क्योंकि हमारी मालवा की वसुंधरा में हमारे गुरुदेव पले और बड़े हुए हैं। जी हाँ, आपको पुनः याद दिला दूंगी कि गौतमपुरा में जन्मे हमारे ये गुरुदेव भगवान, जहाँ असीम भक्त अपने मानवा आचरण से आज प्रवेश के दिन यहाँ आए हैं। सभी भक्तों ने पूज्य गुरुवर्य को नमन किया। इसी के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। पूज्य गुरुवर्य के यथास्थान विराजमान हो जाने पर कार्यक्रम का कारवां आगे बढ़ाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य गुरुदेव द्वारा स्थापित अभ्युदयपुरम जैन गुरुकुल की छात्राओं ने बैंड बजाकर पूज्य गुरुदेव के स्वागत में एक भव्य प्रस्तुति दी। तत्पश्चात संगीतमय अंदाज में पूज्य गुरुदेव को भावपूर्ण नमन किया गया। इसी बीच पूज्य गुरुदेव ने मंगलाचरण करके कार्यक्रम को शुभता प्रदान की। नमो वत्सायाणं नमो लोए सप्पसाउणा एसो पंच नमुकारो सप्प पावपणासनो मंगलानं च सप्पेसि परमं महावै मंगलम। शायद पिपली बाजार के इतिहास में एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं कि एक वर्ष पूर्व जब यहाँ का ट्रस्ट मंडल मुक्ति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब की विनती के लिए पुणे गया था, और मैं आचार्य भगवान की एक बड़े दिल की बात कहूंगा तो उन्होंने वहीं हमें इस बात की स्वीकृति दी कि अगला चातुर्मास मेरा पिपली बाजार श्री संघ में होगा। पारसमल जी बोहरा की एक अभिलाषा थी कि ये पिपली बाजार वापस चमन हो जाए। मेरे पिताजी विमल चंद जी सुराना ने सालों तक इस उपाश्रय के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। शिगर चंद जी नागौरी का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था। उन्होंने एक दिन मुझे फोन करके बोला कि पुण्यवाला तू कहाँ? मैंने बाहर हूँ भैया जी में। बोले मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तुम आओ और पिपली बाजार को संभालो। मैं एक छोटा सा इंसान, न मैं संभाल सकता हूँ न कुछ कर सकता हूँ, पर गुरुदेव ने ऐसा आशीर्वाद दिया। मैंने गुरुदेव से विनती करी, सब ट्रस्ट मंडल को लेके खड़ा हो गया कि आपको पिपली बाजार में चतुर्मास करना ही है। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मैंने किस भावना से बोला मुझे आज भी समझ में नहीं आता। आचार्य श्री का प्रवेश हुए करीब 1.5 महीना हुआ, तभी से इंदौर नगर में हर संघ में आपका पदार्पण हुआ। हर संघ में धर्म की प्रभावना हो रही है। आचार्य श्री के साथ आज यहाँ पर जो विराजे हैं, करीब मेरे ख्याल 10 से 12 संघों को यहाँ प्रवचन करने वाले, धर्म के लाभ वाले साथी भगवान तो साधु भगवान बैठे हैं। तो ये तो मानिए कि पूरे इंदौर में, वैसे जैन समाज के इंदौर में 35 चातुर्मास है, जिसमें से आप 10 चातुर्मास के 10 संघों के चातुर्मास कराने वाले साथी भगवान तो साधु महाराज यहाँ पे हमारे समक्ष बैठे हुए हैं। स्वाभाविक है धर्म की गंगा इंदौर में बहेगी। बहुत अच्छी बात है साहब जी, आज आपसे ये हमारा सबकी अपेक्षा है कि नए युवक लड़के लड़कियां, उन्हें भी आप जोड़े और किसी भी तरीके से धर्म के साथ या समाज के साथ, संस्कार के साथ, धर्म सेकंड हुआ संस्कार से भी अगर वो जुड़ गए तो हमारा समाज बहुत आगे उन्नति करेगा। हम उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। पिपली बाजार उपाश्रय ये आज से नहीं, बरसों से नहीं, सैकड़ों वर्षों से है। और मैं जब बहुत छोटा था
सबसे पहले यहाँ जब मैंने आनंद चंद सागर जी महाराज साहब को देखा नहीं, लेकिन सुना जरूर है उनके बारे में। तत्पश्चात मंच से पूज्य साधुवर्यों द्वारा सभा को अपने मंगल उद्बोधन दिए गए। भूली पिछली बातें याद आने लगी है, हमको भी अपना वो बचपन याद आया है, क्योंकि आचार्य मुक्ति सागर श्री महाराज का चातुर्मास प्रवेश दिन आज आया है। हमने भी बचपन में इसी उपासना में आराधना की। अभी आचार्य भगवान के साथ बातचीत चल रही थी। महावीर मार्ग पर जब महावीर, उनका नाम संसारी नाम महावीर था, उन्होंने दीक्षा ली, मुक्ति सागर जी बने और सर्वप्रथम इंदौर में चातुर्मास हुआ। इसी महावीर मार्ग में अर्बुद गिरिराज उपासना में इनका पहला स्वतंत्र चातुर्मास हुआ। जब रानी साहिबा राजपुत्र को जन्म देती है और पूरे राजमहल के अंदर जो वातावरण, जो खुशी, जो आनंद, जो उत्साह, जो उमंग होता है, वैसा ही उत्साह, वैसा ही आनंद, वैसी ही खुशी भारत देश के सेंटर, देश का सेंटर कौन सा है? बोलो तो सही, से करते आए। मध्य प्रदेश का सेंटर, इंदौर का सेंटर, और पिपली बाजार के इस सेंटर के अंदर इस बार पिपली बाजार, ये सेंटर और सेंटर बड़ा महत्व का होता है। ये जो सेंटर है ना, धर्म सभा भी है, ये सेंटरों में बटी हुई है। एक भाग इधर है, एक भाग उधर है, और एक ये बीच का सेंटर, और सेंटर का बड़ा महत्व होता है। इसी के साथ कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ा और पूज्य गुरुदेव द्वारा भक्तों को अपने मंगल आशीर्वाद से कृतार्थ करते हुए शुभ वासक्षेप किया गया। इतने में ही पूज्य गुरुदेव के परम भक्त मंगलिया के श्री वेद मुथा परिवार ने बहुत बड़ा चढ़ावा लेकर सभी पूज्य गुरुवर्यों को कामली पहनाई। इसी बीच उपस्थित श्रेष्ठी मान्यवरों के कर कमलों द्वारा नवकार लेखन पोथी एवं चातुर्मास विवरण पत्रिका का विमोचन किया गया। उनके पक्ष में जो जप ले नौकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। अब की बार पिपली बाजार, अब की बार पिपली बाजार, भारत का बच्चा बच्चा जय जय गुरुदेव बोलेगा। और फिर पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवचन हुए। गालिब का एक शेर याद आया कि जिंदगी भर गालिब वही यही काम करता रहा, जिंदगी भर गालिब यही काम करता रहा, धूल तो थी चेहरे पर और आईना साफ करता रहा। सुख शांति की शोध में हम सारी चारों ओर भटक रहे हैं, लेकिन ये सुख शांति तो हमारे भीतर में है, इसका हमें पता ही नहीं। बहुत अच्छा एक माहौल, एक उत्साह आज के इस प्रवेश प्रसंग पर जमा है। सब आपने सुन ही लिया। ये चातुर्मास चातुर्मास चातुर्मास, हमारे पुण्यपाल जी भी बोल गए और भी कई वक्ता बोले, डॉक्टर साहब भी बोले, हमारे पद्मचंद महाराज जी तो कवि रचाई, ये है कवि और इधर है चिंतनकार। इन्होंने इनकी चिंतनात्मक बात और इन्होंने तो पूरी गजल ही जमा दी। मुझे तो इनसे ज्यादा धन्यवाद इनकी माँ को देना है, हमारे मेघ वर्षा श्री जी महाराज। मेरे को तो उनके लिए कहना है कि मेघ वर्षा श्री जी ने भी ऐसा बेटा जाया है, मेघ वर्षा श्री जी ने भी ऐसा, अरे भी सुनो, ऐसा बेटा जाया है जिसने इस प्रवचन पंडाल में अपना एक रंग जमाया है, और इस रंग से चारों ओर खुशी का माहौल छाया है, क्योंकि मुक्ति सागर का चातुर्मास प्रवेश, भाई कहते हैं ना
खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। मैं कवि नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि कवि हृदय हूँ। तो इन्होंने जो बोला उसी पर बैठे बैठे ये 4 लाइनें मेरे अंदर भी आ गई, तो मैंने क्या पहले ही सुना था। तो मुझे पिछले साल पिपली बाजार का संघ एक बस लेकर के हमारे पूना के चातुर्मास प्रवेश पर आए। उसके पहले मैं इंदौर से पिपली बाजार होता हुआ गया। तब से ही हमारे पुण्यपाल जी को तो लगने लगी, गुरुदेव बस चातुर्मास करना है, मुझे आपका चातुर्मास करवाना है। अरे मैं क्या नहीं होगा पुण्यपाल जी, ये पिपली बाजार। पहले तो मन ऐसा था कैसे करना है, लेकिन जब इनका उत्साह देखा, इंदौर से सब पूना आए और हमारे गच्छाधिपति की निश्रा में ही चातुर्मास प्रवेश पर महाकुल टेकरी संघ में मेरा चातुर्मास प्रवेश। आज पूना के भी काफी लोग आए हुए हैं, कुल टेकरी संघ के भी हैं, आदिनाथ सोसाइटी के भी हैं और बुंदे से सुजे गार्डन के भी हैं, पूना के पास चिंचवड़ हमारे वहाँ के भी हैं, कई लोग पूना से, बॉम्बे से, अहमदाबाद से सब, और पूरा मालवा। तो मालवा के पहले मैं तो इंदौर को क्यों भूलूं, इंदौर का भी मुझे लग रहा है आज शायद कोई संघ बाकी नहीं है, कोई संघ। इधर से चलो तो वहाँ सबसे पहले मैंने जहाँ शुरुआत की, कौन सा वो नहीं, उसके पहले अरे वाह हाईलैंड सिटी, वहाँ के अध्यक्ष सबको मैं देखता जा रहा था। अशोक नगर, रतनबाग, कालानी नगर, महेश नगर, शांति नगर, कुमास्ता नगर, द्वारकापुरी, जानकी नगर, अनुराग नगर, विजय नगर, सुपलिया, क्लर्क कॉलोनी, रेसकोर्स, कंचन बाग, अपने वल्लभ नगर, सभी दूर से सभी संघों के लोगों को आज मैंने उनसे इंदौर वासियों को भी देखा है। हमारे शेखर भाई ने तो बाहर के नाम की आपको सूची बता दी, लेकिन इंदौर से भी कोई संघ मुझे वरघोड़े में वहीं से दिखते गए। मैं तो सब इंदौर वासी भी सभी संघ के आज पधारे हैं, और उज्जैन से भी जैसा कहा उज्जैन के टोटल सभी संघों के 4 बसों और अन्य गाड़ियों में आए, और हमारे मालवे के बड़ौद वाले बैठे। इनका समाचार है कि 60 सवारी हमारी हो गई, लेकिन आज बड़ौद वालों का हमारा साहब लगभग 80-100 जने आए, कई और अलग से आए गाड़ियां ले लेकर, सब आए। हमारे मांगले वाले पीछे नहीं रहे, देवास वाले पीछे नहीं रहे, और मालवा के सभी संघ जिनके नाम बोले कबार शायद कोई छूट भी गया होगा, ये नाम तो लिख करके दिए जो हमारी नजर में आते गए और वो लिख दिए। हो सकता है यदि कोई रह गए हो तो क्षमा चाहते हैं। कार्यक्रम समापन पर सभी भक्तों ने पूज्य गुरुश्रेष्ठ का मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। तो दर्शकों, आज की इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। फिर हाजिर होंगे इसी तरह की एक और विशेष प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।